सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो विचार चल रहा था, भगवान इस बात को स्पष्ट कर रहे थे कि जैसा व्यक्ति का चिंतन होगा, जीवन की वृत्ति भी उसी के अनुसार बनेगी। तो इसलिए इस बात को स्पष्ट करके आए थे, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। कहते हैं ध्यायतो विषयान् पुंसः, ये जो प्राणी है, ये जो मनुष्य है, जैसा ध्यान करेगा, तो यहाँ ध्यान का अर्थ हो योग का ध्यान नहीं बल्कि चिंतन। जैसा सोचेगा, जैसा मन में विचार करेगा, कहते हैं संगस्तेषुपजायते, उसका जो संग है, उसकी जो आसक्ति है, वो आसक्ति भी ऐसी है। तो इसलिए कल इस बात की चर्चा करके आए थे कि मनुष्य को ये स्वयं निर्णय करना पड़ेगा अपने मन की वृत्ति को इस संसार के विषय भोग के चिंतन में लगाना है या आत्मचिंतन की ओर मोड़ना है। और ये जितना भी संसार का चिंतन है, इसका हम विचार करके देखें। हमने बहुत चिंतन किया अनेक जन्मों से, चलो अनेक जन्मों तक नहीं भी जाए तो बचपन से लेकर के आज तक पूरे जीवन का हम विश्लेषण करें। चिंतन तो व्यक्ति ने बहुत किया, कोई भी क्षण जीवन का ऐसा नहीं कि जब व्यक्ति का चिंतन न चलता। लेकिन ये चिंतन, ये विचार किसने किया, किसका किया? इन्हीं विषयों का, या भोग साधन इच्छा। ये जो संसार के भोग के पदार्थ हैं, इन भोग के साधनों की इच्छा, इन भोग के साधनों का विचार। तो इसलिए भगवान कहते हैं विषयांश पुंसः ध्यायतो, अर्थात जैसे विषयों का चिंतन करेगा, अर्थात अगर संसार के चिंतन में प्रवृत्त रहा
तो संसार की आसक्ति बढ़ेगी। और अगर ईश्वर चिंतन में व्यक्ति ने अपने मन को लगाया तो ईश्वरीय भाव दृढ़ होगा। इसलिए जैसा चिंतन होगा कहते हैं वैसा ही मन का भाव भी दृढ़ होगा। और संघात संजायते काम, फिर वो जो आसक्ति है, वो जो आपके मन का भाव है, वो मन का भाव फिर आपके अंदर इच्छाओं को प्रकट करेगा। इसलिए जितना भी संसार है, इसके पीछे चर्चा करके आए थे, जिस संसार को हम सच्चा मान करके बैठे, जिस संसार को हम सच्चा समझ के बैठे, इस संसार वास्तव में क्या है? वासना, भावना और संस्कार। इन तीनों का जो मिला हुआ रूप, उसी का नाम संसार। वासना, भावना और संस्कार। तो वो जो चित्त वासना है, तो भगवान वो इसी को ध्याय तो विषयान, जैसा भाव आप अपने अंदर बनाएंगे वैसी वासना, उसकी आसक्ति, उसकी दृढ़ता, और वो आसक्ति, वो दृढ़ता के संस्कार, तो फिर जीव को इस संसार की ओर। और कल इस बात की चर्चा करके आए थे, अब जो चित्त संस्कार ताकतवर होगा वो अपनी ओर खींच के ले जाए। ये ध्याय तो विषयान, अगर विषयों का ही ध्यान करते रहे तो भगवान कहते हैं संघस्तेषु उपजायते, हमारे मन का जो भाव है, हमारी जो आसक्ति है, वो भी वैसी ही बनेगी। और ये जितना भी संसार भाव है, मनुष्य ने तो इसी का चिंतन ज्यादा किया। क्यों? हमने ईश्वर को भी स्वीकार किया, ईश्वरीय भाव को भी अपने हृदय में स्थान दिया, तो वो भी किसके लिए? इसी संसार के लिए। बड़े बड़े लोग, बहुत से लोग बड़ा दावा करते हैं, ये तो उसका भक्त है, इसका भक्त है, ये है, और तरह तरह की बातें। लेकिन उस भक्ति के पीछे भी उद्देश्य क्या है? अमुक ने तो इस भगवान की भक्ति की, अमुक ने तो इस देवता का अनुष्ठान किया, उसको तो ये फल मिल गया, और मैं ये करूंगा तो मुझे ये फल मिल जाएगा। तो कहीं न कहीं संसार फलासक्ति, इस संसार के विषय भोग की इच्छा इतनी प्रबल है कि हमने इस विषय भोग की चिंता में कभी ईश्वर के स्वरूप का चिंतन ही नहीं किया। ईश्वर है ये तो मान लिया, और उस ईश्वर को भी कितने अंश में माना? हमारी इच्छाओं की पूर्ति के साधन के रूप में। उससे ज्यादा मनुष्य के लिए ईश्वर का अस्तित्व है क्या? उससे ज्यादा हमने ईश्वर को माना ही नहीं, स्वीकार ही नहीं किया। तो निरंतर चिंतन, निरंतर विचार, तो इसी भौतिक जगत का, घर परिवार, बेटा बेटी आदि जो भी हमने अपना संसार फैला रखा है, अपनी कल्पनाओं में जिस संसार को हमने फैला रखा है, हम अपने को उससे ऊपर उठा ही नहीं पाए।
और जब मन की वृत्ति को इस संसार भाव से ऊपर उठा ही नहीं पाए तो फिर ईश्वरीय तत्व का चिंतन नहीं हो सकता। या हम उस ईश्वरीय तत्व का चिंतन करना ही नहीं चाहते, क्योंकि मनुष्य की विडंबना ये है, हमने जिसको जाना उसको माना नहीं, और जिसको माना उसको जानने की कोशिश नहीं कर। ईश्वर है, परमात्मा है, इस बात को हमने मान लिया, स्वीकार कर लिया। हमारे बुजुर्गों ने कहा, शास्त्रों ने कहा, इसलिए उस ईश्वरीय सत्ता को हमने मान तो लिया, लेकिन वो ईश्वरीय सत्ता क्या है, कैसी है, उसको जानने की कभी कोशिश नहीं। और दूसरी तरफ जो है संसार, ये भौतिक जगत है, बचपन से लेकर के आज तक, बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे तो बचपन से लेकर के आज तक, या जैसे लोग कहते हैं ना, जब से होश संभाला, ये लोग कहते हैं जब से हमने होश संभाला तब से हम ये ऐसा देख रहे हैं। और मैं कहता हूँ जब से होश खोया, होश संभाला नहीं, होश खोया। क्योंकि ये संसार भाव, संसार की वृत्तियां इतनी दृढ़ हो गई कि हम स्वसत्ता, हमारा जो सेल्फ एग्जिस्टेंस का जो अनुभव था वो हम भूल गए। और ये भूलने में कितना वक्त लगा? शास्त्रकार कहते हैं वे 3 से 5 वर्ष, और कहीं कहीं 7 वर्ष और 10 वर्ष तक भी है, लेकिन वो अपवाद के रूप। क्योंकि जन्म के बाद 3 वर्ष के अंदर पूर्व की सारी स्मृतियां, सारे संकल्प दब जाते हैं, और वहां तब तक नए संस्कार, इस जीवन के नए संस्कार उसके ऊपर आ जाते हैं। तो इसलिए होश खोया क्यों? वो इस बात को गर्भोपनिषद स्पष्ट करता है। कहते हैं ये जीव जब गर्भ में होता है और गर्भवास का समय उसका पूरा होने वाला है, तो उस समय थोड़ी देर के लिए परमात्मा इस जीव की संपूर्ण अविद्या वृत्ति को एक तरफ कर देता है, सारे अज्ञान को थोड़ी देर के लिए पीछे हटा देता है। तो उस समय जो जीव है पूर्ण ज्ञानी होता है, अर्थात जन्म से कुछ क्षण पहले। और उस स्थिति में भी शास्त्रकार कहते हैं कि इसको अपने संपूर्ण कर्मों का ज्ञान हो जाता है। जो पहले साधना की विधि में बता के आए कि संस्कार ज्ञानात् पूर्व जाति ज्ञानम, साधना करते करते जब साधक उस चित्त के लेवल पर पहुंचा तो उसको अपने सारे जन्मों का ज्ञान हो जाएगा। तो इसी तरह से शास्त्रकार कहते हैं जन्म से कुछ क्षण पहले परमात्मा की कृपा से भी ये जो जीव है इसको क्या हो जाता है, आगे कहाँ कहाँ क्या क्या सुख दुख भोग भोगने पड़ेंगे, और आज तक कहाँ कहाँ जन्म ले, क्या क्या किया, वो सब इसके सामने एक रील की तरह स्पष्ट हो जाता है। तो उस समय शास्त्रकार कहते हैं जो जीव है ये परमात्मा के साथ एक संकल्प करता है। क्या? अशुभ क्षय करतारम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम यदि योन्याम प्रमुच्चे हम ध्याये ब्रह्म सनातनम। क्योंकि उस समय ये जो जीव है इसकी ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और संकल्प शक्ति तीनों है, लेकिन जठर बंधन में बंधा हुआ, गर्भ में बंधा हुआ है,
हाथ पैर एकदम कसे हुए हैं, इसलिए कुछ हिलजुल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। तो वहां पर फिर ये जीव संकल्प करता है, परमात्मा से प्रार्थना करता है, परमात्मा आप तो क्या अशुभ क्षय करतारम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम, आप तो जीवन के अशुभ का नाश करने वाले और उसके साथ साथ भुक्ति मुक्ति प्रदायकम, जीवन में भोग और मोक्ष देने वाले। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि योन्यः प्रमुच्य हम, अगर मैं इस बंधन से मुक्त हो जाऊं तो ध्याये ब्रह्म सनातनम, मैं निरंतर उस ब्रह्म तत्व का, उस परमात्मा तत्व का ध्यान करूंगा। ये संकल्प जन्म से पहले जीव ने गर्भ में किया और उसके साथ ही वो ध्यान लगाने लगा। तो वो जो ध्यानावस्था है, कभी वो गर्भ से बाहर आने में थोड़ी देर हो गई तो उसका ध्यान दृढ़ हो गया। अगर ऐसे बच्चे ने जन्म लिया तो संसार की मान्यता क्या है? तो जन्म लेते ही बच्चा रोना शुरू करता है, रोना चाहिए। और जो बच्चा अगर रोए नहीं तो उसको जबरदस्ती रुलाते हैं। आखिर क्यों? क्यों? अगर वो उसका ध्यान लगा रहा, अगर वो आत्म ध्यान में, उस ब्रह्म ध्यान में डूब गया तो हमारे तो किसी काम का रहेगा नहीं। इसलिए उसको जबरदस्ती रुलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक बार वो ध्यान उसका टूटा तो फिर तो रोज टूटना ही है। तो इस तरह से करते करते वो जो ध्यान की प्रक्रिया है, वो जो संकल्प किया था गर्भ में, उसकी विस्मृति में शास्त्रकार कहते हैं जो 3 साल का वक्त लगता है पूरी तरह से वॉश आउट होने। अर्थात जन्म के बाद 3 साल के अंदर अंदर ये जो जीव है, इसकी पूर्व की स्मृतियां, पूर्व के वो सारे संकल्प क्या हो गए? सब दब गए। और इन 3 वर्षों में इस संसार के नए संस्कार उसको मिल गए। तो इसलिए जब वो पूरी तरह से उस होश को हमने खो दिया तो इसी संसार के चिंतन में, इसी संसार भाव में डूब गए। तो इसलिए भगवान कहते हैं ध्याये तो विषयान पुंस। अब यहाँ तक आते आते अब ये क्या हो गया? विषयान ध्याये, तो विषयों का ही ध्यान करने लगा। और आत्मा का ध्यान, वो आत्म विस्मृति कह लें, या परमात्मा के साथ जो एक एग्रीमेंट किया, वो वहां लिखित नहीं है, वॉइस एग्रीमेंट। तो क्या हमने एग्रीमेंट किया था वो हम भूल गए। और ये संसार भाव के दृढ़ होने पर क्या हुआ? फिर मन की वृत्ति भी इस संसार भाव के साथ जुड़ गई। इसलिए संगस्तेषु उपजायते। तो इसलिए भगवान कहते हैं जैसा चिंतन होगा उसी के अनुसार हमारा संग भी होगा। संग का अर्थ आसक्ति। इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं संगः सर्वात्मना त्याज्य। ये जो संग है, ये जो आसक्ति है, आसक्ति का त्याग करना चाहिए विचार। और अगर नहीं कर सकते, कहते हैं सद्भि सह कर्तव्य सताम संगो हि भेषजम। सद्भि सह कर्तव्य, जो सज्जन पुरुष, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, तो कहा उनका संग। क्यों? वही जैसा संग होगा। कीटो विषमन संगादारो हति सताम सिर अस्माभि देवत्वं याति महद्वे सुप्रतिष्ठितम्।
महद्वेषु प्रतिष्ठितम, जो महापुरुष हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, कहते हैं उनके द्वारा प्रतिष्ठित। अस्माभि देवत्वम याति, पत्थर का टुकड़ा भी ईश्वर बन जाता है। आप गए कभी किसी तीर्थ स्थान में, हरिद्वार आदि में, और वहां गंगा किनारे से एक गोल मटोल पत्थर आप उठा के ले आए, और उस पत्थर को आपने एक अपने देव स्थान में उसको रख दिया, तो धीरे धीरे वो जो पत्थर का टुकड़ा है ईश्वर बन गया कि नहीं? या किसी को आपने दिया, भाई ये तो गंगा जी का प्रसाद है करके, तो उसने भी उस गोल मोटोल पत्थर के टुकड़े को उसी ईश्वरीय सत्ता के रूप में स्वीकार किया कि नहीं? तो जैसे एक पत्थर का टुकड़ा जिसको हमने एक तुच्छ वस्तु माना, वो भी जब किसी सज्जन के हाथ में पहुंचा तो ईश्वर बन गया। तो कहने का अर्थ ये कि जब एक पत्थर का टुकड़ा भी ईश्वर बन सकता है, पर हम तो मनुष्य हैं, इंसान हैं, इसलिए कहते हैं सद्भि सा कर्तव्य। अगर वो आसक्ति रखनी, आसक्ति का त्याग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, सद्भि सा कर्तव्य। जो श्रेष्ठ पुरुष, जो तत्ववेता महापुरुष हैं, का उनका संग करो। क्यों? कि जो तत्ववेता महापुरुष हैं उनके सीधे अलग है। इसलिए एक कहावत है, विज्ञानी से ज्ञानी लड़े, करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख लड़े, दे घूंसा और लात। जो ज्ञानी है, जो तत्ववेता महापुरुष हैं, उनमें अगर कोई चर्चा होगी, कोई बहस होगी, कोई विवाद होगा, तो वो भी उसी ज्ञान को लेकर के होगा, उसी तत्व को लेकर के होगा, तत्व चर्चा ही होगी। और एक संसारी प्राणी, एक मूर्ख व्यक्ति जब बातें करेगा तो किसकी बातें करेगा? कोई संसार की, रोटी कपड़ा और मकान। और वहां अगर विवाद भी बढ़ा तो फिर आपस में मारपीट, हाथापाई। लेकिन जो तत्ववेता महापुरुष हैं, उनमें अगर झगड़ा भी हो, शास्त्रार्थ होता है, शास्त्र को लेके विवाद भी होता है, लेकिन वो मारपीट के लिए नहीं, बल्कि ज्ञानार्जन के लिए, उस तत्वबोध को और दृढ़ करने के लिए। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भाई जैसा हमारा चिंतन होगा, हमारे मन की आसक्ति भी वैसी ही होगी। अगर इस संसार के पदार्थों का ही चिंतन करते रहे तो मन की आसक्ति ईश्वर के साथ नहीं हो सकती। एक तरफ हम अपने चित्त में उस ईश्वरीय भाव को भी लाना चाहें और दूसरी तरफ संसार का चिंतन भी करते रहें, तो ये दोनों चीजें संभव नहीं। और अगर ईमानदारी से देखें तो हमने तो ईश्वरीय भाव के लिए स्थान ही नहीं रखा अपने हृदय में। अपने आप को टटोल के देखें, उस ईश्वर के लिए, उस परमात्मा के लिए कितना स्थान है हमारे हृदय में? उसके लिए हमारे स्थान, हृदय में स्थान नहीं। मुझे एक बात याद आ गई। एक बार शिवरात्रि का अवसर था, भगवान शिव और पार्वती कैलाश में बैठे हुए, तो पार्वती जी ने देखा कि वही देखो, पृथ्वी लोक में तो लोगों के अंदर कितनी भक्ति है। तो जब वो कोई त्योहार पर्व आता है तो हम लोगों की भी वही हफ्ता 10 दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। फिर शिवरात्रि आ रही है या जन्माष्टमी आ रही है तो उसमें ये करना है, वो करना है, तरह तरह।
और उसके साथ कहीं न कहीं संसार की कामनाएं भी हम जोड़ते चले जाते हैं। ऐसा करेंगे तो ये फल मिलेगा, ऐसा करेंगे तो ये फल मिलेगा। तो पार्वती जी ने देखा कि मृत्यु लोक में तो बड़े भक्त हैं, तो भगवान की बड़ी भक्ति करते हैं। और देखो शिव जी ने कहा पहाड़ में ला करके बैठा दिया। तो पार्वती जी भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान देखो इस पृथ्वी लोक में कितने भक्त हैं, और आप हैं कि इस कैलाश पर्वत पर आकर के बैठ गए कि जहाँ कोई आने जाने वाला है। भगवान ने बहुत समझाया लेकिन पार्वती जी नहीं माने, कहा कि चलो मृत्यु लोक चलते हैं। तो भगवान ने अंत में भगवान माने, कहा कि भाई ठीक है चलेंगे तो सही, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तो पार्वती जी बोली ठीक है भगवान, जो भी शर्त है ठीक है, चलो तो सही। अब शर्त तो सुनो। कहा कि हम रूप बदल के नहीं जाएंगे, हम अपने असली रूप में ही जाएंगे। तो पार्वती ने जी कहा चलो तो सही भगवान, असली रूप में ही चलते चलो। और दोनों जने आ गए इस मृत्यु लोक में। और एक गांव के बाहर एक बढ़िया शिव मंदिर था, वहां आके दोनों बैठ गए। और जब लोग दर्शन करने के लिए आए तो देखा यहाँ तो साक्षात शिव पार्वती बैठे। तो अब नजदीक कोई नहीं आया, दूर से ही नमस्कार करके निकल जाए। तो तब भगवान ने एक व्यक्ति को पास में बुलाया, कहा देखो हम भगवान शिव और पार्वती, और ये पृथ्वी तो आप लोगों की है, तो मरते लोग तो आपका है, जहाँ मृत्यु का शासन है। और हम कुछ समय यहाँ इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी में रहना चाहते हैं। इसलिए आप लोग हमको एक जगह बताओ कि जहां हम शांति से सुख पूर्वक कुछ दिन निवास कर सकें। धीरे धीरे लोग इकट्ठे होने लगे। तो तब लोगों ने कहा भगवान ये तो बात ठीक है, तो आपके रहने के लिए कौन सा स्थान आपको दिया जाए, तो उसके लिए तो हम लोगों को विचार करना पड़ेगा, आसपास के लोगों से भी, आस पड़ोस के गांव वालों से भी विचार करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, तो वे कितने दिन में हमको जवाब मिलेगा। अबे एक हफ्ता तो लग ही जाएगा सबसे बातचीत करने में करने। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चलो तब एक हफ्ता हम यहीं मंदिर में हैं। तो इस तरह से करते करते एक हफ्ता बीत गया। और एक हफ्ते बाद फिर सब लोग इकट्ठे हुए। तो भगवान ने पूछा भी बताओ ये क्या निर्णय किया। तो सब लोगों ने हाथ जोड़ के कहा भगवान आपकी बात तो अच्छी है, आप अगर इस पृथ्वी लोक में रहना चाहें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक समस्या है। तो भगवान ने कहा समस्या क्या है हमारे रहने से। कहा आपके गले में ये जो सांप है ना, वो भगवान का आभूषण क्या है, शिव का नाग। तो आपके गले में ये जो आभूषण है, इससे बड़ा डर लगता है। भगवान ने कहा ये तो मेरे गले में है। कहा ठीक है आपके गले में है, लेकिन आप सोए हो और है तो पशु, किसी दिन आपके गले से निकल के अगर हमारे गांव मोहल्ले में आ गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैंने कहा ये तो मेरा सर भले ही आपका हो, ठीक है हम मान लेते हैं ये काटेगा नहीं, लेकिन इसकी फुंकार से ही हमारे तो बच्चे डर जाएंगे, हमारे दोस्त हो जाएगा। तो इसलिए पहले आप इसका प्रबंध करें। तो भगवान ने कहा चलो और कोई समस्या, कहते नहीं अभी एक समस्या और है, वो तो इससे भी बड़ी है। अभी वो क्या। अब वो समस्या है आपके गले में ये जो जहर है। भगवान ने कहा भाई ये तो मैंने पी लिया है। तो भले ही आपने पी लिया, लेकिन उसको गले में रोक के रखा है, और किसी दिन आपका गला फट गया उस जहर के प्रभाव से,
ये तो कालकूट विष है, ये तो सारे संसार को नष्ट हो जाए। तो ये जहर अगर फैल गया तो फिर हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे घर परिवार का क्या होगा। तो इसलिए भगवान आप वहीं कैलाश में ठीक है, और हम यहाँ आपकी मूर्ति की पूजा कर लेंगे, हमारे लिए वो ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये, उस ईश्वरीय सत्ता को हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं क्या? अपने अंतर मन को हम टटोल के देखें। हमने उस ईश्वरीय सत्ता को मान तो लिया, लेकिन उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, उसको जानने की हम कोशिश नहीं करते। और जिस संसार को जान रहे हैं कि ये परिवर्तनशील है, नाशवान है, रोज बदल रहा है, लेकिन जानते हुए भी उसे मानने को तैयार नहीं है, ये बड़ी विडंबना। तो जिस दिन व्यक्ति सिर्फ विचार द्वारा इससे बाहर निकल आएगा, उस दिन उसके चिंतन की दिशा भी बदल जाएगी। और जब चिंतन की दिशा बदलेगी तो मन की स्थिति भी बदल जाएगी। और नहीं तो फिर ये जब आसक्ति बढ़ेगी, संघात संजायते काम, ये जो आसक्ति है फिर हमारे अंदर नई नई इच्छाओं को उत्पन्न करेगी, और वो इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई तो उससे फिर क्रोध आएगा। और क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो फिर धीरे धीरे ये जो जीव है ये पतन की ओर आगे बढ़ता चलेगा। उसकी चर्चा सोचता हूँ आगे क्रमशः करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।